हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है सोना। सोना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप। स्लीप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तुमने कॉल की थी मैं सो रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग। अगला वर्ड है हमारा सुलाना। जैसे कि बच्चों को सुलाना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट समवन टू बेड। पुट समवन टू बेड भी बोल सकते हैं और पुट समवन टू स्लीप भी बोल सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने बच्चे को सुला दिया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ पुट द बेबी टू बेड, या फिर आप बोल सकते हैं शी हैज़ पुट द बेबी टू स्लीप। अगला वर्ड है हमारा लोरी गाना। लोरी गाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंग अ ललबाई। सिंग अ ललबाई। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपने बच्चे के लिए लोरी गा रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज सिंगिंग अ ललबाई फॉर हर चाइल्ड। शी वॉज सिंगिंग अ ललबाई फॉर हर चाइल्ड। अगला वर्ड है हमारा लोरी सुनाना। लोरी सुनाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रून आ ललबाई। क्रून आ ललबाई। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मदर वॉज क्रॉनिंग अ ललबाई टू हर बेबी। द मदर वॉज क्रॉनिंग अ ललबाई टू हर बेबी। अगला वर्ड है हमारा उबासी लेना। उबासी लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे यॉन। यॉन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने उबासी छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कवर्ड हिज माउथ टू हाइड हिज यॉन। ही कवर्ड हिज माउथ टू हाइड हिज यॉन। अगला वर्ड है हमारा नींद में चलना। नींद में चलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप वॉक। स्लीप वॉक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार वह रात को 1 बजे अपने घर से बाहर नींद में चल रहा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वंस ही वॉज स्लीप वॉकिंग आउटसाइड हिज होम एट 1 AM। Once he was sleepwalking outside his home at 1 AM. अगला वर्ड है हमारा आँख लगना। आँख लगना को हम इंग्लिश में बोलेंगे नुड ऑफ। नुड ऑफ। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी इंग्लिश की कक्षा के दौरान आँख लग जाती थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I used to nod off during the English classes. I used to nod off during the English classes. अगला वर्ड है हमारा ऊँघना। ऊँघना मतलब नींद से झूमना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोज। डोज। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंच के बाद वह थोड़ा ऊँघी थी, मतलब नींद में झूमी थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड अ लिटिल डोज आफ्टर लंच। शी हैड अ लिटिल डोज आफ्टर लंच। अगला वर्ड है हमारा पीठ के बल सोना। पीठ के बल सोना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप ऑन बैक। स्लीप ऑन बैक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपनी पीठ के बल सोता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लीप ऑन माई बैक। आई स्लीप ऑन माई बैक। अगला वर्ड है हमारा पेट के बल सोना। पेट के बल सोना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप ऑन स्टमक। स्लीप ऑन स्टमक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपने पेट के बल नहीं सोता, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट स्लीप ऑन माई स्टमक। I don't sleep on my stomach. अगला वर्ड है हमारा करवट बदलना। करवट बदलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉस एंड टर्न।
टॉस एंड टर्न। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं रात भर करवट बदलता रहा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। अगला वर्ड है हमारा खराटे लेना। खराटे लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नोर। स्नोर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके खराटों ने हमारी नींद उड़ा दी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज स्नोर डिस्टर्ब्ड आवर स्लीप। हिज स्नोर डिस्टर्ब्ड आवर स्लीप। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विज़िट करें। वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी वोकैबलरी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी वोकैबलरी को बूस्ट कर देंगी। तो अगला वर्ड है हमारा डरावना सपना। डरावना सपना को हम इंग्लिश में बोलेंगे नाइटमेयर। नाइटमेयर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे एक बुरा सपना आया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ नाइटमेयर। आई हैड अ नाइटमेयर। अगला वर्ड है हमारा झपकी लेना। झपकी लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे नैप। नैप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे दादाजी आमतौर पर दोपहर के भोजन के बाद झपकी लेते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई ग्रैंडपा यूजुअली हैज़ अ नैप आफ्टर लंच। माई ग्रैंडपा यूजुअली हैज़ अ नैप आफ्टर लंच। हैज़ की जगह पर आप टेक्स भी लगा सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अलार्म लगाना। अलार्म लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेट। सेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अलार्म लगाना भूल गया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। अगला वर्ड है हमारा नींद आना। नींद आना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फील स्लीपी। फील स्लीपी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे नींद आ रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज फीलिंग स्लीपी। आई वॉज फीलिंग स्लीपी। अगला वर्ड है हमारा देर तक सोना। देर तक सोना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप इन। स्लीप इन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं कल देर तक सोऊंगा, इसलिए जल्दी उठाने की चिंता मत करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आई विल स्लीप इन टुमारो, so don't bother to get up early. I think I will sleep in tomorrow, so don't bother to get up early. अगला वर्ड है हमारा अलार्म बजना। अलार्म बजना को हम इंग्लिश में बोलेंगे go off। go off। उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अलार्म सुबह 3 बजे बजेगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे The alarm clock will go off 3 a.m. The alarm clock will go off 3 a.m. अगला वर्ड है हमारा घोड़े बेचकर सोना, मतलब बहुत ही गहरी नींद में सोना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप लाइक अ लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह घोड़े बेचकर सो रहा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। अगला वर्ड है हमारा लेटना। जैसे कि आपको सोना नहीं है, जस्ट लेटना है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाई। लाई भी बोल सकते हैं और लाई डाउन भी बोल सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो सोफे पर लेट जाए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाई डाउन ऑन द काउच इफ़ यू आर फीलिंग इल। लाई डाउन ऑन द काउच इफ़ यू आर फीलिंग इल। अगला वर्ड है हमारा जगना या फिर जगाना। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप। वेक अप। जब आपको पूछना हो आप आमतौर पर सुबह कितने बजे उठते हैं,
तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग। अगला वर्ड है हमारा जागते रहना। जैसे कि आप रात को सोए नहीं, आप देर रात तक जागते ही रहे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अप। स्टे अप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप कल रात देर तक जागते रहे थे? तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू स्टे अप लेट लास्ट नाइट। डिड यू स्टे अप लेट लास्ट नाइट। आज का हमारा लास्ट वर्ड है सोने की अवस्था। जैसे कि आप सोए नहीं हैं, बस आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और अपनी आंखें बंद कर रखी हैं आपने, और आप सोने की तैयारी में हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एस्लीप। एस्लीप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तुमने मुझे कॉल की थी तब मैं सोने की अवस्था में थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज एस्लीप। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज एस्लीप। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की क्विज है हमारी लोरी सुनाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।